कहानी शुरू होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम वॉन्कर होता है। उसका बचपन का सपना होता है कि एक बहुत ही बड़े शहर में उसका चॉकलेट की शॉप हो। उसी सपने को पूरा करने के लिए ये लड़का एक बहुत ही बड़े शहर में आता है और जैसे ही आता है बीच शहर में कूद कूद कर गाने गाने लगता है और डांस करने लगता है। गाना वाना गाते गाते रात हो जाती है और रात होने के बाद जो है वॉन्कर के पास पैसे नहीं होते हैं। उसके सारे पैसे इधर उधर खर्च हो गए होते हैं, जिसके वजह से वॉन्कर जो है शहर के किनारे रोड पर सोने जा रहा होता है। तभी वहां पे एक बहुत ही डरावना, बहुत ही अजीब किस्म का आदमी आता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सोओगे तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी लेडी के पास ले जाता हूँ जो फ्री में लोगों का सेवा करती है। फिर क्या वॉन्कर तुरंत तैयार हो जाता है, उस अजीब आदमी के साथ चला जाता है। जैसे वो अजीब आदमी जो है वॉन्कर को उस लेडी से मिलवाता है तो वो लेडी बोलती है कि एक रात को रहने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सिक्का देना होगा। फिर क्या वॉन्कर कहता है अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। जिसके बाद वो लेडी मान जाती है, लेकिन कहने लगते है कि तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। और जैसे वॉन्कर वो एग्रीमेंट साइन कर ही रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आती है, इशारों में बोलती है कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना। फिर क्या वॉन्कर उस लेडी से बोलता है कि मैं पहले एक बार पढ़ूंगा फिर इस एग्रीमेंट को साइन करूंगा। पहले तो लेडी थोड़ा बहुत घबरा जाती है, लेकिन कहती है ठीक है तुम पढ़ लो। अचानक से वॉन्कर कहता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। तुरंत वो एग्रीमेंट साइन करके चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। और जैसे सुबह होता है वॉन्कर तुरंत उठता है और शहर के बीचों बीच जाके लोगों को अपने चॉकलेट के बारे में बताने लगता है, लोगों को अपने चॉकलेट टेस्ट कराने लगता है। तभी वहां पे तीन बहुत ही बड़ी, बहुत अमीर इंसान आते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप मुझे टेस्ट करवाओ। वॉन्कर जो तीनों को चॉकलेट दे देता है और जैसे ही वो तीनों के तीनों व्यक्ति वो चॉकलेट को खाते हैं वो कहने लगते हैं ये तो बहुत ज्यादा बेकार चॉकलेट है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। लेकिन तुरंत के तुरंत बोलते ही वो तीनों के तीनों व्यक्ति आसमान में उड़ने लगते हैं। तभी वहां पे खड़े सभी लोग इस चॉकलेट के दीवाने हो जाते हैं और खरीद खरीद के खाने लगते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं। फिर क्या वहां पे तुरंत पुलिस आके बोलने लगती है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कराए हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले वो सभी पैसे और वॉन्कर के चॉकलेट छीन लेते हैं और वॉन्कर को वहां से भगा देते हैं। वॉन्कर बहुत ज्यादा निराश होकर दोबारा वहीं पे उस लेडी के पास आता है, ये लीजिए अपना एक सिक्का जिस सिक्के की बात हुई थी। फिर क्या वो लेडी कहने लगती है कि लगता है हमें हिसाब कर लेना चाहिए, ये रूम के अलावा भी और भी तुमने बहुत सारे चीजें यूज किया है, उसके भी तुम्हें पैसे देने होंगे और टोटल तुम्हें 10,000 सिक्के देने होंगे। जिसके बाद से वॉन्कर पूरी तरीके से चकरा जाता है और कहने लगता है ये तो गलत बात है। लेकिन वो अजीब आदमी वॉन्कर को उठा के बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ पे वॉन्कर देखता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही फंस गए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वॉन्कर को भी वहाँ पे काम करना पड़ता है। और शाम होते ही वॉन्कर जब रूम में आराम करने के लिए जाता है तभी वो उसी लड़की को देखता है जिस लड़की ने वॉन्कर को एग्रीमेंट पढ़ने के लिए बोला था। फिर क्या वो लड़की को बुलाता है वॉन्कर अपने रूम में और उससे नाम पूछता है। तब वो लड़की अपना नाम मैगी बताती है। वॉन्कर बोलता है क्या तुम्हें चॉकलेट खाना है? वो लड़की कहती है कि आज तक मैंने अपने जिंदगी में कभी भी चॉकलेट नहीं खाई है। जिस बात को सुन के वॉन्कर बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें चॉकलेट बना के खिलाता हूँ। जब तक चॉकलेट बन ही रहा होता है तब तक वॉन्कर जो है अपनी मम्मी अपनी बचपन की स्टोरी सुनाने लगता है, जिस स्टोरी में बहुत सारे चॉकलेट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तभी चॉकलेट बन जाता है और वॉन्कर जो है मैगी को चॉकलेट खाने के लिए दे देता है, लेकिन मैगी जो है आधा चॉकलेट खाकर रख देती है। फिर क्या वॉन्कर पूछने लगता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट टेस्टी नहीं लगा? मैगी बोलती है कि चॉकलेट तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन मुझे इस बात का बुरा ज्यादा लगेगा कि ये चॉकलेट खाने के बाद से मैं कभी दोबारा चॉकलेट नहीं खा पाऊंगी। फिर वॉन्कर मैगी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी चॉकलेट खा सकती हो, बहुत सारे चॉकलेट खा सकती हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें कल मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि मैं बाहर जाके अपना चॉकलेट बेच के बहुत सारे पैसे कमा के ला सकूं और हम सब यहाँ से आजाद हो सके। बहुत देर तक सोचने के बाद से मैगी रेडी हो जाती है। सुबह जैसे ही होता है वॉन्कर और मैगी जो है चुपके से वो लेडी और अजीब आदमी से बच के निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वॉन्कर बाहर जाता है वो देखता है कि रात को उसने जितने चॉकलेट बनाए थे वो सभी के सभी चॉकलेट चोरी हो गए हैं। वॉन्कर मैगी को बताता है कि रात को एक अजीब सा आदमी आता है जो इसकी सारी चॉकलेट चोरी कर लेता है, लेकिन मैगी को इस बात पे यकीन नहीं होता है। फिर क्या वॉन्कर कहता है कि मुझे जिराफ का मिल्क चाहिए ताकि मैं अपना चॉकलेट को फिर से बना सकूं। तभी वहीं दूसरी तरफ वो तीनों के तीनों इंसान जिन्होंने चॉकलेट टेस्ट किया था वो तीनों के तीनों
ये शहर के चॉकलेट का बहुत ही बड़े व्यापारी होते हैं। शहर के चारों तरफ इन्हीं का चॉकलेट ही बिकता है। फिर क्या ये लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं, बहुत सारे चॉकलेट घूस देते हैं और पुलिस वाले से बोलते हैं तुम ऐसा करो कि वॉन्कर जो है इस शहर में अपना चॉकलेट ना बेच पाए, क्योंकि उसका चॉकलेट बहुत ज्यादा टेस्टी है। और पुलिस वाले को बहुत सारा चॉकलेट घूस देते हैं, जिसके वजह से पुलिस वाला जो है मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्कर और मैगी जो है जिराफ का मिल्क लेने के लिए जो है जू जाते हैं और चुपके से जो है जिराफ का मिल्क निकाल लेते हैं और वहां से बच के निकल ही रहे होते हैं। तभी पुलिस वाला आ जाता है और वॉन्कर को धमकी देता है कि तुम इस शहर में चॉकलेट अपना नहीं बेच सकते हो, जिसकी वजह से वॉन्कर बहुत ज्यादा निराश होकर वहीं पर आ जाता है उस लेडी के बेसमेंट में जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही आता है वहाँ के सभी लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं। फिर मैगी बताती है कि बहुत ही बड़ा चॉकलेट मेकर है, लेकिन पुलिस वाले ने इसे धमकी दिया है कि तुम इस शहर में चॉकलेट नहीं बेच सकते हो। वहीं पर एक बहुत ही बूढ़ा इंसान होता है जो बहुत सालों से फंसा होता है। वो बताता है वो तीनों के तीनों चॉकलेट के बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। वो तीनों के तीनों कभी भी तुम्हें उस शहर में चॉकलेट बेचने नहीं देंगे, क्योंकि वो तीनों के तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं और शहर के सारा का सारा चॉकलेट जो है एक मंदिर के नीचे जो है जमीन के हजारों फीट नीचे जो है छुपा कर रखे हुए हैं। और वो तीनों का एक ऐसा डायरी है जहाँ पे वो जितना उन्होंने गलत काम किया है सभी के सभी उसमें लिखा हुआ है। और रात को जब ये सभी के सभी सो रहे होते हैं तभी वॉन्कर जो है मैगी को चॉकलेट का डब्बा देता है, लेकिन मैगी बहुत ज्यादा निराश होती है। वो कहती है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी सभी वहां की उठ जाते हैं और उठने के बाद सभी मिलके प्लान बनाते हैं कि अब सब मिलके जो है चुपके से चॉकलेट बेचेंगे और ऐसे बेचेंगे कि पुलिस वालों को भी ना पता चल पाए। फिर क्या ये सभी के सभी मिलके शहर के नीचे जो चारों तरफ पाइप फैला होता है उसी की मदद से जो है ये पूरे शहर में अपना चॉकलेट बेचने लगते हैं और पैसे जुटाने लगते हैं उस लेडी से आजाद होने के लिए। लेकिन ऐसे बेच ही रहे होते हैं तभी पुलिस वालों को पता चल जाता है ये शहर में नाला के मदद से जो है पूरे शहर में चॉकलेट बेच रहे हैं। एक दिन ऐसे ही वॉन्कर रात को सो रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके घर में एक चोर घुस आया है जो चॉकलेट चोरी कर रहा है, लेकिन वॉन्कर तुरंत उसे पकड़ लेता है। ये वही इंसान होता है जो वॉन्कर का हमेशा चॉकलेट चोरी करता है। फिर क्या वो आदमी बताता है कि तुम एक दिन हमारे आइलैंड पे आए थे और हमारे आइलैंड से तुम 4 बादाम चोरी करके ले गए थे, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा डेली की डेली चॉकलेट चोरी करना पड़ता है। पुलिस वाला तुरंत जाता है, वो चॉकलेट के व्यापारियों को बता देता है। फिर क्या वो सभी के सभी मिलके जो है शहर में बहुत ही बड़ी दुकान खरीद लेते हैं अपना चॉकलेट बेचने के लिए। और दुकान खोलते ही उसकी दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती है और सभी लोग आके चॉकलेट खरीद खरीद के ले जाने लगते हैं। तभी एक इंसान जो है वॉन्कर का चॉकलेट खाता है, उसका बाल अलग रंग का हो जाता है और ऐसे सभी लोग जिन्होंने वॉन्कर का चॉकलेट खाया था वो सभी के सभी जो है अलग अलग जानवरों में बदलने लगते हैं। फिर क्या वॉन्कर समझ जाता है कि इसके चॉकलेट में किसी ने कुछ ना कुछ तो मिलाया है जिसकी वजह से सब लोग ऐसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वॉन्कर की शॉप में जो है आग लग जाती है और वॉन्कर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। रात के समय जब वॉन्कर बैठा होता है तभी वो तीनों के तीनों चॉकलेट वाले व्यापारी आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम मैगी के साथ साथ बाकी सभी को उस लेडी से आजाद करवा सकते हो अगर तुम ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ तब। जिसके बाद से वॉन्कर मान जाता है और वो इस शहर छोड़ के चला जाता है। लेकिन वो लेडी सभी को आजाद कर देती है लेकिन मैगी को आजाद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्कर जब जा ही रहा होता है तभी वो देखता है वो तीनों के तीनों चॉकलेट वाले व्यापारी जो है मुझे मरवाने के लिए उस शिप में जो है बहुत सारा बॉम्ब लगा दिए थे, जिसकी वजह से वॉन्कर जो है उस शिप से कूद जाता है और दोबारा इस शहर में आ जाता है। और आने के बाद से देखता है कि वो लेडी जो है मैगी को बंद करके रखी हुई है। फिर क्या वॉन्कर जो है उस लेडी से मैगी को हमेशा के लिए आजाद करवा देता है और ये सभी के सभी मिलके प्लान बनाते हैं कि अब वो तीनों के तीनों चॉकलेट वाले व्यापारी को जो है पुलिस से पकड़वाएंगे और उसने जितने भी गलत काम किया है वो सभी के सभी काम जो है वो रेड वाली डायरी में लिख रखा है। वो डायरी को लाके पुलिस मैन को दे देंगे, जिसके बाद से पुलिस वाले जो है ये तीनों के तीनों चॉकलेट व्यापारी को पकड़ लेंगे। फिर क्या ये सब प्लान बनाते हैं, वो चर्च के नीचे जो तीनों के तीनों व्यापारी चॉकलेट छुपा कर रखे होते हैं वहीं पे मैगी और वॉन्कर चुपके से पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो रेड वाली डायरी चोरी कर ही रहे होते हैं तभी वो तीनों के तीनों चॉकलेट व्यापारी आ जाते हैं और आने के बाद से वॉन्कर को और मैगी को जो है चॉकलेट वाले टंकी में बंद कर देते हैं और चॉकलेट फुल कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉन्कर और मैगी मरने वाले ही होते हैं। तभी वो इंसान जो वॉन्कर का चॉकलेट चोरी करता है वो आकर बचा लेता
लेता है और आके बचाने के बाद से जो है वॉन्कर मैगी बच जाते हैं और वो तुरंत वो डायरी लाके जो है पुलिस वाले के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले जैसे ये तीनों व्यापारियों के बारे में पढ़ता है तुरंत के तुरंत वो तीनों व्यापारियों को पकड़ लेता है और वॉन्कर और मैगी आजाद हो जाते हैं और बाकी सभी लोग आजाद हो जाते हैं और वॉन्कर का सपना चॉकलेट का दुकान खोलने का भी पूरा हो जाता है और सभी के सभी खुशी खुशी अपनी लाइफ में जीने लगते हैं। साथ ही साथ वॉन्कर जो है मैगी के मम्मी को भी ढूंढ लेता है।